आप देखें ना अमेरिका के अंदर अब होगा क्या कि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप खेला गया। अमेरिकन्स आर अनफेमिलियर विद क्रिकेट, जो कि बात सीधी सी है, ठीक है। अब आप देखिएगा इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी पेनिट्रेशन होगी वहां पे। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी पेनिट्रेशन होगी मिडल ईस्ट के अंदर। और मुझे दुख हुआ है अपनी क्रिकेट टीम की हालत देखकर, और उनकी जो क्रिकेट थी और उनकी जो गेम स्पिरिट है वो हमने देखी है, लेकिन पाकिस्तान में हमें कोई खुशी की खबर नहीं मिली। मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है जी। अब कहा जा रहा है कि क्रिकेट जो है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। अब वो अमेरिकन को क्रिकेट भी सिखाएंगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब वो सऊदीज को भी क्रिकेट सिखाएंगे, ठीक है जी। अब वो सबको क्रिकेट सिखाएंगे। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले मैच सारा देखा उनकी, वो फिर जो सेरेमनी है, जो फाइनल सेरेमनी है वो देखी। तो जब कप उन्होंने लिफ्ट किया तो काफ़ी इट हर्ट्स अ लॉट। इंडिया की तरफ से जब हम देखेंगे तो उनका जो की पॉइंट है वहाँ पे आता है बुमराह के ओवर और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को लेके कि वहाँ पे उसने जो कॉन्फिडेंस था लूज नहीं किया, लेके बने रह गया। वी कैन कम बैक। राहुल द्रविड़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा, ठीक है जी। उसका आप जर्नी देखें कि राहुल द्रविड़ जो है उसने क्या मतलब उसकी क्या जबरदस्त, उसने पहले ही फैसला किया हुआ था कि मैं ना ये आखिरी है वो जिसे कहेंगे टूर्नामेंट है, ठीक है जी। मैं इसके बाद रिजाइन कर दूंगा। उसने रिजाइन कर दिया और वो देखें कि क्या जबरदस्त किस्म के उसकी, मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन और उसको ट्रीट नहीं मिल सकती, लेकिन कमिटेड। इंडिया ने जो लोगों को खड़ा कर दिया उनको खड़ा कर दिया। मुबारकबाद है इंडियंस को, अगर इस सवाल पे आप आती हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस रीजन की, उन्होंने प्रूव किया है। अगर एफर्ट की जाए टीम में, मतलब आप एक डायरेक्शन हो तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा प्रूव किया है कि उनकी मतलब जो 11 प्लेयर हैं उन्होंने आज लैंडमार्क अचीव किया है। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया ना, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां क्रिकेट खेला जा रहा है या जहां पे क्रिकेट शुरू हुआ है, जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडियन कोच की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आप जानते होंगे अजय जडेजा, उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को कोच किया था, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ बात अलग है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका ये बड़े अमीर कंट्री हैं। यहाँ से लाखों डॉलर की ऑफर आ रही है इंडियन कोच के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडियंस हैं वो पूरा डेडिकेटेड होते हैं, वो जो काम हाथ में लेते हैं वो पूरा करते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर भारतीय कोच की डिमांड बढ़ गई है। और ये देखकर चीमा और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई नहीं बुलाएगा, उनको तो पाकिस्तानी टीम नहीं बुलाती। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने विराट कोहली को देखा है एक खास किस्म की बैलेंस डाइट लेते हुए, वो उससे हटते ही नहीं है। उसने अपना एक बैग बनाया हुआ है, वो उस बैग के जरिए ऑपरेट होता है। वो जहाज में है तो वो बैग है, वो घर में है तो वो बैग है, उसको कोई गर्ज नहीं है वो कहाँ पे है। वो कहता है भाई मुझे टेस्ट से कोई गर्ज नहीं है, मुझे मेरी फिटनेस से गर्ज है। खैर मैं कहीं दफा तो ये भी समझता हूँ ये भी ज्यादती और जुल्म है, एडी भी केड़ी गल हुई। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों की गोल्स है, जो इन लोगों की कमिटमेंट है, ये चीजें कमिटमेंट से होती है, ये चीजें गोल से होती है। देन फिर राहुल द्रविड़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा, ठीक है जी। उसका आप जर्नी देखें कि राहुल द्रविड़ जो है उसने क्या मतलब उसकी क्या जबरदस्त, उसने पहले ही फैसला किया हुआ था कि मैं ना ये आखिरी है वो जिसे कहेंगे टूर्नामेंट है, ठीक है जी। मैं इसके बाद रिजाइन कर दूंगा। उसने रिजाइन कर दिया और वो देखें कि क्या जबरदस्त किस्म के उसकी, मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन और उसको ट्रीट नहीं मिल सकती, लेकिन कमिटेड। इंडिया ने जो लोगों को खड़ा कर दिया उनको खड़ा कर दिया, उनको हिलाया जलाया नहीं है। इनक्रेडिबल कोचिंग थी उसकी, ठीक है जी। और मजे की बात है पाकिस्तान का कोई साबका खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की कोचिंग ही नहीं करना चाहता। मैं आपको बात बताऊं, कोई वसीम अकरम वकार यूनुस की कोचिंग नहीं करना चाहते। आपको कहता छड्डो यार इन्होंने की कोचिंग करनी ना है, गल सुनते ने पॉलिटिकल पैटर्नेज बहुत ज्यादा है, सुनते ये किसी की है नहीं है, परवाह इन्हें किसी की नहीं है। मतलब क्या, छोड़ो यार इनके साथ क्या एंगेज करना। दैट इज द माइंडसेट, ये तो माइंडसेट है। लेकिन इसीलिए कभी हम अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी उस मुल्क को कभी उस मुल्क को, हम वहां से लेके आते हैं। उनको ना हमारा पता होता है इनकी क्या जिसे वो कहते हैं जरूरियात हैं क्या नहीं है। आप देखें राहुल जो ड्राइवर थे
उनकी एक वो मोदी साहब कहते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजिक इनसाइट थी। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि आपके मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि तुम्हारी जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की क्रिकेट में वो हमेशा याद रखी जाएगी, इंडिया इज ग्रेटफुल। क्या बात है यार, मतलब मुझे दिली खुशी हुई इन अल्फाज से। आप ऐसे अपने लोगों को ऑन करते हैं। साडे मुंडे वो ईद कोई जमैका मना रहे, कोई अमेरिका मना रही, कोई कनाडा टुर गई, कोई इंग्लैंड आ गए, कोई कराची आ गए, कोई लाहौर आ गया। सब डर रहे थे कि बड़े बुरे तरह मैच आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जाना, बहुत मार पिटेगी, एयरपोर्ट पे डंडे पड़ेंगे। ठीक है जी। अब देखें ना अमेरिका के अंदर अब होगा क्या कि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप खेला गया। अमेरिकन्स आर अनफेमिलियर विद क्रिकेट, जो कि बात सीधी सी है। ठीक है, अब आप देखिएगा इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी पेनिट्रेशन होगी वहाँ पे। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी पेनिट्रेशन होगी मिडल ईस्ट के अंदर। मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है। ठीक है जी। अब कहा जा रहा है कि क्रिकेट जो है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। अब वो अमेरिकन को क्रिकेट भी सिखाएंगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब वो सऊदीज को भी क्रिकेट सिखाएंगे। ठीक है जी। अब वो सबको क्रिकेट सिखाएंगे। ठीक है जी। अब वो सबको बताएंगे कि क्रिकेट, अब वो उनके पास आ गया ना, एक हाथ में वो एक घोड़ा आ गया और दुनिया को ये पता चल गया। मुझे किसी ने बताया व्हेन आई वाज स्पोक टू समवन इन सऊदी अरेबिया कि इंडियन क्रिकेट टीम है हेल्प्स और इंडिया द सऊदीज आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम इंडिया। वो किस चीज में? क्योंकि उनको पता है कि सारे के सारी जो देखने वाले लोग हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो पाकिस्तान की वो मदद क्यों लेंगे? ठीक है। जो इन्वेस्टर होता है ना उसको उसकी नजर अपने, उसे ये गर्ज नहीं है कि हम भी मुसलमान हैं तुम भी मुसलमान हो, आओ इकट्ठे मिलकर डूबे। ठीक है जी, कि तुमने तो डूबना ही डूबना है, जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो जिस तरह तुमने अपने आप को सियासत ज्यादा कर दिया हुआ है, तो हमें भी डुबो दोगे। लिहाजा वो कहेंगे हमें बुमराह भेजो भाई, वो कहेंगे जनाब हमें वो भेजो, विराट कोहली भेजो। तब वो विराट कोहली को ले जाएंगे। विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है। विराट कोहली दुनिया में इस वक्त आप समझें कि टॉप बहुत बड़ा क्रिकेटर है। कब से मैं उसको देख रहा हूँ यार, अभी तो उसकी अपनी मर्जी से रिटायर हुआ है। मतलब इट मीन्स कि अगर एक शख्स, एक इंसान, एक प्लेयर ये फैसला करे कि मैंने क्रिकेट खेलना है और वो खेले और फिटनेस अपनी का ख्याल रखे, अगर वो 15 साल भी फिटनेस का ख्याल रखे तो वो उस टीम का हिस्सा रह सकता है अगर वो परफॉर्म करता रहे, और अगर ना करो तो 6 महीने बाहर हो जाओगे। ये है डेडिकेशन। किसी एक प्लेयर में भी डेडिकेशन नहीं मिलती मुझे। वो वसीम अकरम हमारे वो जो खिलाड़ी हैं उनको आजकल मैं देखता हूँ वो शर्ट उतार के कभी किसी बीच पे तस्वीर बना रहे होते हैं, मैं इस तरह कर रहे हैं, इतना को मैं नाश्ता करता हूँ। जब वो पाकिस्तान में होते थे तो वो भी इंतदी कामी करते थे कि आज रोहित शर्मा नहीं चले लेकिन विराट कोहली आज चल गए। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड कप में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि टीम को उनकी ज़रूरत है तो 76 मार गए वो। दिस इज़ व्हाट मैटर जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं कि किस टाइम में आके, अब जो उसकी आप कह लें कि विराट कोहली एक सीनियर प्लेयर है और वो एक क्लास के प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं, और वो आज देखी, अगर आप देखें जिस तरह स्टार्ट में पावर प्ले में 3 विकेट्स गई थी तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी काफ़ी लो था, लेकिन वो ये था कि गेम को लेके चले क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो लास्ट में जाके बॉलर्स को हिट कर सकते हैं।